डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं अभी 11th क्लास के लिए। तो हम लोगों ने देखा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा, और हमने डाइजेशन जो है उसकी प्रोसेस जो है विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एंड्स, तो उसका भी हमने देखा कि डाइजेशन कैसे होती है। तो अभी हम आज का टॉपिक जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं विच रिमेन वेरी मच एसोसिएटेड विद द डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, उन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो रिपीटिशन के लिए हम थोड़ा और उसका याद करते हैं इस वक्त इस टॉपिक में। तो डाइजेशन जो है हमारी ये माउथ से स्टार्ट होती है, और इसके साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएटेड होते हैं विद आवर एलिमेंट्री कैनाल, वो सिल्वरी ग्लैंड्स हैं। फिर स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। फिर हमारा लीवर आता है जो ड्यूडेनम के साथ अटैच रहता है विद पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। फिर उसके साथ ही पेनक्रियाज है दूसरा एक ऑर्गन, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और ये भी वहाँ पे कुछ एंजाइम्स और ये हार्मोन्स सिक्रीट करता है। तो इसके बाद इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं विच रिमेन एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। तो माउथ में आपको पता है वहाँ सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस सालिवा। तो सिल्वरी ग्लैंड्स दो तीन किस्म के होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड सिल्वरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी होते हैं या इनको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर, जो लोअर जॉ में होते हैं। और इसी तरह सब लिंगुअल भी होते हैं जो हमारी टंग के नीचे होते हैं। तो सपोज़ पैरोटिड हो जो हमारे चीक्स में होते हैं, या सब मैक्सिलरी हो जो हमारे लोअर जॉ में होते हैं ये सिल्वरी ग्लैंड्स, या सब लिंगुअल हो जो हमारी टंग के नीचे होते हैं। इन सब का काम ये होता है कि ये सिक्रीट करते हैं साइलवा। तो साइलवा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें टाइलिन होता है, एमएलएज होता है। तो ये पहला वाला सिल्वरी ग्लैंड है हमारा साइलवा, जिसके दो तीन किस्म है जो साइलवा प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारा जो फूड होता है, फर्स्ट डाइजेशन प्रोसेस जो होती है हमारे फूड पे जो एक्शन होती है डाइजेशन की, तो सबसे पहले हमारे सिल्वरी ग्लैंड ही करते हैं। तो इसके बाद जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे बकल कैविटी के बाहर होते हैं, और वहाँ से ये सिक्रीशन देते हैं साइलवा के, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को चेंज करते हैं शुगर में, या जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ एक्शन करते हैं। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है डाइजेशन में। तो इसके बाद हमारा जो फूड है वो चला जाता है स्टोमक में। तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका पीएच उतना ज़्यादा नहीं होता है तेज़, वो भी एंटीबैक्टीरियल साइड एक्शन रखता है। और उसके साथ साथ वहाँ रेनिन होता है, पेप्सिन होता है। रेनिन करता है चेंज मिल्क इंटू कर्ड, और पेप्सिन करता है प्रोटीन्स इंटू पेप्टोन्स। तो उसके बाद स्टोमक से निकलता है हमारे ड्यूडेनम में जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पहला वाला पार्ट होता है। तो वहाँ पर जब पहुँच के वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दो ग्लैंड्स हैं, दो ऑर्गन्स वहाँ अटैच रहते हैं विद ड्यूडेनम विद ए कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर या हेपेटो पेनक्रियाटिक ये डक्ट जिसे हम कहते हैं। तो एक साइड से होता है लिवर, तो दूसरे साइड से होता है पेनक्रियाज, जैसे मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सपोज है हमारा माउथ है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब मैक्सिलरी होते हैं, सब लिंगुअल होते हैं जो सालिवा प्रोड्यूस करते हैं। फिर ओसोफेगस नीचे स्टोमक, तो स्टोमक में होता है HCl, वहाँ होता है रेनिन पेप्सिन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो करते हैं वहाँ से रिलीज। तो उसके बाद हमारा ड्यूडेनम आता है यू शेप। तो यहाँ पे ये एक कॉमन स्फिंक्टर है या कॉमन डक्ट है। ऊपर से लीवर आता है, और राइट साइड से जो ये लिम्ब्स दो हैं, विंग्स जो हैं इस यू शेप की, इसके राइट साइड में पेनक्रियाज है। तो यहाँ पे ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ से आता है, यहाँ से बाइल आता है। लेकिन बाइल पहले चला जाता है गॉल ब्लैडर में, यहाँ से स्टोर होता है। फिर पीरियडिकली बाइल यहाँ से आता है इसी पैसेज से, और यहाँ से आता है पेनक्रियाटिक जूस इस पैसेज से। तो सामने से एक कॉमन पैसेज बनाते हैं, फिर ड्यूडेनम में चला जाता है। तो माओ इस स्टोमक से जो फूड आता है जिसे हम कायम कहते हैं, जो पीरियडिकल वहाँ पे उसकी मतलब एक्सट्रैक्शन होती है, वहाँ से निकलता है और इस ड्यूडेनम में घुसता है। तो यहाँ से बाइल आता है जो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, जो इमल्सिफिकेशन का काम करता है। तो यहाँ से पेनक्रियाज आता है, और जो हमारा लिवर होता है ये ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 kgs होता है, यानी कि 1200 से 15 ग्राम तक, 1500 ग्राम तक। तो इसमें हेपेटिक सेल्स होते हैं। तो वो हेपेटिक सेल्स क्या करते हैं, वो बाइल को बनाते हैं, और वो बाइल स्टोर रहता है यहाँ पे, इसमें ये गॉल ब्लैडर हमारा है।
तो इसके बाद हमारा यहाँ आता है पेनक्रियाज, जो इन दो लिम्ब्स यानी कि जो डोडनम है इसके जो लिम्ब्स हैं इनके दरमियान जो रहता है, और ये पेनक्रियाज जो हमारा है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है एंडोक्राइन पार्ट, दूसरा है एक्सोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज हैं, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं विच आर डक्टलेस। ये डक्ट वाले नहीं होते हैं और वो डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं अपने सिक्रीशंस या हार्मोन्स इनटू ब्लड विदाउट डक्ट्स। लेकिन हमारा जो एक्सोक्राइन है, जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड है या लैक्रिमल ग्लैंड है, जो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इसमें नहीं, ये 12th वालों को मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रीस्ट्स या लैक्रिमल ग्लैंड्स, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एम्पलरी डक्ट होता है सामने, वो इसको दूध को वहाँ स्टॉप किए रहता है। फिर जब बच्चा सक करता है तो ये बाहर ये दूध बाहर आता है। तो इसी तरह हमारे जो स्वेट्स होते हैं इनमें भी ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं इनमें भी डक्ट्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इनमें भी डक्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है ये पोर्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके डक्ट्स होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन वो होते हैं जिनके डक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये वाहिद आर्गन है जिसकी दो पार्ट्स है, एक लोब इसका है एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन। और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, और इसका जो एंडोक्राइन, तो मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होता है। तो इसके बाद जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, तो एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो रिलीज करता है हार्मोन, जैसे इंसुलिन है, ग्लाइकोजन है। तो इंसुलिन आपको पता है ये हमारे अंदर बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, या ग्लाइकोजन। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो हमने पढ़े, जो एसोसिएट रहते हैं हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि लीवर क्या कैसे फंक्शन करता है, पेनक्रियाज कैसे अपना ये रोल अदा करता है, इंडाइजेशन है, इसी तरह सिल्वरी ग्लैंड्स कैसे करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं कैसे करते हैं। तो होप ये क्लास आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। यहाँ मैंने आपको फिगोरिकल ये डायग्राम भी यहाँ पे दिखा दी। तो अगर कहीं कोई क्वेरी होगी, डू कॉल मी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।